जय हिंद। 12th क्लास। तो पिछले वीडियो में हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में अपन आगे बात करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ते हैं। कुछ अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, अब कुछ कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे और उनका नामकरण देखेंगे। साधारण नामकरण कैसे किया जाता है और उनका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। नामकरण करने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन याद होना चाहिए। अगर हाइड्रोकार्बन याद नहीं है तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहला काम है आपको पिछला वीडियो देखना जिसमें मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब कुछ कार्बनिक यौगिक यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का सामान्य एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड OH। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड OH। ये आया कैसे है वो अपन बाद में पढ़ेंगे जब एल्कोहल टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, R बॉन्ड OH। अणु सूत्र भी बताऊंगा, अणु सूत्र लेकिन यहां पर नहीं बताऊंगा मैं आपको। अणु सूत्र वहां पर बताऊंगा जब आपको एल्कोहल पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, चलिए तो अभी सामान्य सूत्र एल्कोहल का R बॉन्ड OH। R का मतलब अपन पढ़ चुके हैं। R का मतलब है एल्किल समूह। R का मतलब एल्किल समूह। एल्किल समूह के मान R की जगह अपन CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, डैश 10 मान आपको मैंने लिखवाए R के, कोई सा भी R का मान यहाँ पर अपन रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एल्कोहल का नामकरण करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल का साधारण नामकरण, सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण। ठीक है, अब अपन पंडित बनने वाले हैं, ब्राह्मण बनने वाले हैं। चलिए देखिए तो अपन, ठीक है ना। तो एल्कोहल का साधारण नामकरण करेंगे। एल्कोहल का साधारण नामकरण करने के लिए सूत्र होता है, R का मतलब है एल्किल समूह, इसलिए लिखा जाता है सबसे पहले एल्किल समूह का नाम। किसका नाम? एल्किल समूह का नाम लिखेंगे सबसे पहले, प्लस लास्ट में लिख देंगे एल्कोहल। सबसे पहले लिखेंगे एल्किल समूह का नाम और लास्ट में लिख देंगे एल्कोहल। तो साधारण नामकरण करने का ये सूत्र रहा आपके पास, एल्किल समूह का नाम प्लस एल्कोहल लिख दिया जाएगा तो नामकरण हो जाएगा, साधारण नामकरण हो जाएगा। चलिए देखिए तो मान रखें R की जगह CH3 बॉन्ड OH ऐसा का SI, R की जगह CH3 बॉन्ड OH ऐसा का SI। तो एल्कोहल की पहचान क्या होती है, उसमें एल्किल समूह के साथ OH जुड़ा रहता है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, या हाइड्रोक्सिल समूह के साथ एल्किल समूह जुड़ा रहता है। परिभाषा भी बना सकते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह OH बॉन्ड OH के साथ एल्किल समूह जुड़ा रहता है एल्कोहल कहलाता है। ये परिभाषाएं लेकिन अपने को बाद में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को जब एल्कोहल पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पर एल्किल समूह का नाम, तो ये रहा पहला, R की जगह CH3 बॉन्ड OH ऐसा का SI। अब इसका नामकरण करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, एल्किल समूह का नाम। तो पता होना चाहिए CH3 का नाम होता है मेथिल। क्या नाम होता है? मेथिल। हो गया एल्किल समूह का नाम। पीछे क्या लिख देना है, एल्कोहल, ये लिख दिया एल्कोहल। यानी नामकरण क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, मेथिल एल्कोहल। और रखें C2H5 रख दें, बॉन्ड OH ऐसा का SI। R की जगह रखा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH ऐसा का SI। तो सबसे पहले लिखना है एल्किल समूह का नाम। C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल। OH लास्ट में क्या लिखना है, एल्कोहल। तो क्या नाम हुआ, एथिल एल्कोहल। हो गया। और रख लेते हैं, मान लो R की जगह रख दिया C5H11, 5 दूनी 10 और 11 OH ऐसा का SI। तो सबसे पहले एल्किल समूह का नाम C5H11 को क्या बोलते हैं, पेंटिल और एल्कोहल। तो नाम हुआ पेंटिल एल्कोहल। ऐसे ही बाकियों के आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको 3 बता दिए, बचे हुए 7 उनके आप लोग खुद लिखेंगे। तो ये हो गया साधारण नामकरण। अब बढ़ते हैं आगे, IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, चलिए देखिए तो
IUPAC नामकरण करने वाले, IUPAC नामकरण पूरा नाम क्या होता है? IUPAC का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में शुद्धता लाने के लिए ये पद्धति लागू की गई है। ठीक है, IUPAC पद्धति ये लागू की गई है केमिस्ट्री में और अधिक शुद्धता लाने के लिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए देखिए IUPAC नामकरण कैसे करेंगे एल्कोहल का। IUPAC जो पद्धति है ये बात करती है हमेशा एल्केन की, एल्किल समूह की बात नहीं करती है। जो भी नामकरण होगा इसके हिसाब से वो एल्केन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? एल्केन पर। ठीक है, एल्केन की बात होगी इसमें। IUPAC नामकरण में हमेशा एल्केन की बात होगी। एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये IUPAC जो पद्धति है एल्केन पर आधारित होती है। ध्यान रखना, जितने भी नामकरण होंगे IUPAC एल्केन पर आधारित होंगे। चलिए देखिए तो इसका नामकरण करने का तरीका क्या? तो एल्केन पर आधारित है तो ये लिखा एल्केन। क्या करेंगे? एल्केन का ई हटाया जाता है और उसकी जगह ऑल जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ऑल। एल्केन का ई हटाकर ऑल जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बताओ? एल्केनॉल। क्या मिल जाएगा? एल्केनॉल। क्या मिल जाएगा? एल्केनॉल। एल्केनॉल मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एल्केनॉल। ठीक है, बस यही नामकरण हो गया। एग्जाम्पल देख लो अब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देख लो। यहाँ आप लोग नीचे लिख लोगे एग्जाम्पल। चलिए रखें, R की जगह CH3 रखा मान लो, बॉन्ड OH ऐसा का ऐसा ही। तो एल्केन पर आधारित है। किस पर? एल्केन। कार्बन को गिनेगी, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है कितनी संख्या है उसमें। ठीक है, एल्केन। अगर एक कार्बन है तो मेथेन, क्योंकि CH4 में एक कार्बन होता है उसे कहते हैं मेथेन। C2H6 को कहते हैं एथेन, 2 कार्बन। C3 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है ऑक्टेन, 9 होने पर नोनेन, 10 होने पर डेकेन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन को गिनना है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं कितने हाइड्रोजन हैं। फिर से समझ लीजिए, एक कार्बन को कहेंगे मेथेन, क्योंकि मेथेन का सूत्र होता है CH4, उसमें एक ही कार्बन होता है। 2 कार्बन अगर दिखे तो उसे कहेंगे एथेन। क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे, क्योंकि एथेन में 2 कार्बन होते हैं, C2H6 सूत्र होता है उसका। इसके बाद 3 कार्बन दिखे तो प्रोपेन, C3H8 सूत्र होता है। ऐसे ही आगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। चलिए देखें तो इसमें कार्बन को गिनना, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। तो कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथेन। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथेन। मेथेन यानी एल्केन, एल्केन ही है ना मेथेन। मेथेन का क्या हटाना है? ई। क्या जोड़ना है? ऑल। देखिए बताया ना, एल्केन का क्या हटाना है? ई। क्या जोड़ना है? ऑल। तो मेथेन का क्या हटाना है? ई। क्या जोड़ना है? ऑल। तो क्या मिलेगा? मेथेनॉल। क्या मिलेगा? मेथेनॉल। यानी CH3OH का IUPAC नामकरण क्या हुआ? मेथेनॉल। ऐसे ही आगे और कर लेते हैं। दूसरा, R की जगह रखा C2H5, बॉन्ड OH ऐसा का ऐसा ही। इसका नामकरण देखिए तो अपने को कार्बन गिनना, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। 2 कार्बन, 2 कार्बन को एल्केन में क्या कहते हैं? एथेन। एथेन का क्या हटाना है? ई। क्या जोड़ना है? ऑल। जोड़ दीजिए। एथेन का ई हटाकर और जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा? एथेनॉल। क्या मिल जाएगा? एथेनॉल। और R की जगह C3H7 रखा, बॉन्ड OH ऐसा का ऐसा ही। R क्या मान रखा? ये C3 3 कार्बन, 3 कार्बन को एल्केन में क्या कहते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन का क्या हटाना है? ई। क्या जोड़ना है? ऑल। जोड़िए, प्रोपेन का ई हटा के ऑल जोड़िए, बनेगा प्रोपेनॉल। क्या मिल जाएगा? प्रोपेनॉल। 4 रख लेते हैं। C4H9 रखा, R की जगह OH ऐसा का ऐसा ही। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ई हटाकर ऑल जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ब्यूटेनॉल। ऐसे ही आगे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डेकेनॉल आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया एल्कोहल का साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अब।
आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल का खत्म। एल्कोहल के बाद देखते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का ही IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, एल्किल हैलाइड कहे या हेलो एल्केन कहे, बात एक ही है। एल्किल हैलाइड साधारण नाम, हेलो एल्केन IUPAC नाम। चलिए, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र, कौन सा सूत्र? सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड X। सिंगल बॉन्ड नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, R बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। सामान्य सूत्र, R की जगह कोई सा भी मान रख सकते हैं एल्किल समूह का, CH3 C2H5 C3H7 डैश डैश डैश, कोई सा भी R की जगह मान रख सकते हैं। X की मान की बात कर रहे हैं, किसका? क्लोरीन का उपयोग कर सकते हैं, ब्रोमीन का उपयोग कर सकते हैं, आयोडीन का उपयोग कर सकते हैं। फ्लोरीन का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक होता है। आगे पढ़ेंगे जब आवर्त सारणी देखेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर तो R की जगह ये कोई सा भी मान रख सकते हैं, X की जगह ये I रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। नामकरण बता रहा हूँ, बस परिभाषाएं वगैरह बाद में बताऊंगा मैं आपको जब ये पढ़ेंगे एक एक करके तब। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? साधारण नामकरण की। साधारण नामकरण कैसे किया जाता है? तो साधारण नामकरण करना है एल्किल हैलाइड का। तो सबसे पहले R है, इसलिए लिखा जाएगा सबसे पहले एल्किल समूह का नाम। किसका नाम? एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, प्लस लास्ट में X है, जोड़ देंगे हैलाइड। क्या जोड़ देंगे? हैलाइड। क्लोरीन होगा तो बोल देंगे क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड बोल दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अब कुछ एग्जाम्पल। चलिए, R की जगह रखा CH3, क्या रखा? CH3। X की जगह मान लो रख दिया Cl। सिंगल बॉन्ड लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तब भी चलेगा। CH3 Cl। सबसे पहले किसका नाम? एल्किल समूह का नाम। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। लास्ट में क्या लिखना? हैलाइड। Cl को क्या पढ़ा जाएगा? क्लोराइड। यानी इसका नाम क्या हुआ? मेथिल क्लोराइड। और रख देते हैं C2H5 रख देते हैं, और मान लो X की जगह Br रख दिया है, यहाँ पर बदल दे रहे हैं मान। C2H5 सबसे पहले एल्किल समूह का नाम। C2H5 का नाम क्या होता है? एथिल। क्या नाम है? एथिल। Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। तो इसका साधारण नाम क्या हुआ? एथिल ब्रोमाइड। और रख लेते हैं C3H7 रखा, और मान लो X की जगह I रखा। R की जगह CH3 C3H7, X की जगह I रखा अपन ने यहाँ पर। ठीक है, C3H7 का नाम क्या होता है? प्रोपिल। क्या नाम होता है? प्रोपिल। I को क्या बोलेंगे? आयोडाइड। बात आ रही समझ में? तो इस तरीके से किया जाता है इनका साधारण नामकरण। साधारण नामकरण का सूत्र क्या होता है? एल्किल समूह का नाम प्लस हैलाइड। ये हो गया साधारण नामकरण एल्किल हैलाइड का। अब बात करेंगे किसकी? IUPAC नामकरण की। पॉइंट बी पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। तो मैंने आपको बताया है ये जो पद्धति है वो आधारित होती है एल्केन पर। कार्बन को गिनती हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, एल्केन की बात की जाएगी। IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले शब्द उपयोग किया जाता है हेलो, प्लस लास्ट में लिखा जाता है एल्केन। तो इसका IUPAC नामकरण करने का सूत्र क्या है? हेलो प्लस एल्केन। इसीलिए तो बोला इन्हें हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन परमाणुओं से है। हेलोजन परमाणु X को हेलोजन से, हेलोजन को किससे दर्शाते हैं? X से। और X के ये मान होते हैं हमारे पास। Cl है तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आयोडो, क्योंकि बोलना हेलो, O का उच्चारण होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए R की जगह रखा CH3, क्या रखा? CH3, और X की जगह मान लो रखा Cl, क्या रखा? Cl। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले किसका उपयोग करना है? हेलो, Cl। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। लास्ट में क्या? एल्केन। एल्केन कार्बन गिनना, एक कार्बन है तो मेथेन, दो है तो एथेन। तो एक कार्बन है C, एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। तो नामकरण क्या हुआ इसका? IUPAC नाम हुआ क्लोरोमेथेन। चलिए अब R की जगह C2H5 रखा, R की जगह C2H5, X की जगह मान लो I रख दिया। क्या रख दिया? I रख दिया। तो सबसे पहले क्या? हेलो। I को क्या लिखा जाएगा? आयोडो। क्या लिखा जाएगा? आयोडो। दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहेंगे? एथेन। तो क्या नाम हुआ? आयोडो एथेन। अब
कुछ और रख लेते, 5 रख देते, 5 दूनी 10 और 11 और Br रख देते हैं x की जगह। तो सबसे पहले हेलो Br को बोलेंगे ब्रोमो, क्या बोलेंगे? ब्रोमो। और 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। एल्केन में 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो नामकरण हुआ ब्रोमोपेंटेन। बात आ रही समझ में? तो ये हो गया इनका साधारण और IUPAC नामकरण। तो ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हो गए। क्या हो गए? एल्किल हैलाइड। ठीक है, आगे अब बात करते हैं। एल्किल हैलाइड के बाद बात कर लेते हैं अपन किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल या इनको कहते हैं बसा अम्ल, क्योंकि जीव जंतुओं की बसा से सबसे पहले प्राप्त किए गए थे। पामेटिक और स्टेरिक नाम के 2 अम्ल सबसे पहले जीव जंतुओं की बसा से प्राप्त किए गए थे, चर्बी से प्राप्त किए गए थे। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहते हैं बसा अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या क्या कहेंगे इनको? बसा अम्ल, बसा अम्ल। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र हमारे पास है। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड COOH। अब इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो बॉन्ड COOH है, इस समूह को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक समूह। बेकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित रहता है उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान क्या है? R बॉन्ड COH, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक समूह रहेगा। जिसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह रहेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे हमारे। ठीक है, R की जगह मान रख सकते हैं। R की जगह क्या? CH3, C2H5, C3H7 डैश डैश डैश, जो भी आपको रखना है वो यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधारण नामकरण की। किसकी? साधारण नामकरण की। तो हमारे पास साधारण नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नामकरण उनके स्त्रोतों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? स्त्रोत के आधार पर। चलिए 2 देखेंगे अभी फिलहाल अपन, 2 ही, बाद में आगे और मैं लिखवाऊंगा जब ये पढ़ाऊंगा। तो सूत्र लिखेंगे, उनका स्त्रोत लिखेंगे, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, स्त्रोत लिखेंगे और उनका नाम लिख देंगे, साधारण नाम, साधारण नाम। उससे पहले लैटिन भाषा में नाम भी लिखेंगे, लैटिन भाषा में नाम। ठीक है, और बाद में लिख देंगे इनका साधारण नाम, साधारण नाम। चलिए देखिए, तो इस तरीके एक टेबल बना लो छोटी सी, 2 ही लिखवा रहा हूँ मैं आपको, और इन्हीं का उपयोग भी वैसे भी आगे करना है, इन्हीं के उपयोग। ठीक है, सबसे पहले R की जगह, हाँ, और इसमें R की शुरुआत H से भी हो सकती है, सिंगल H भी रख सकते हैं R की जगह। चलिए तो रखें, R की जगह H रखा, COOH ऐसा का ऐसा ही, सिंगल बॉन्ड नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। तो इसमें R की जगह सिंगल हाइड्रोजन से भी शुरुआत हो सकती है, विशेष प्रकार के अम्ल होते हैं। HCOOH स्त्रोत है लाल चींटी, लाल चींटियों से प्राप्त होता है, लाल चींटियां। स्त्रोत क्या है इनका? लाल चींटियां। तभी तो लाल चींटियां अपने को काट लेती हैं तो दर्द होने लगता है, क्योंकि उनके अंदर होता है HCOOH नाम का अम्ल जो हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे हमें दर्द का अनुभव होने लगता है। ठीक है, लाल चींटियां। लैटिन भाषा में लाल चींटियों को कहा जाता है फार्मिका। लैटिन भाषा में लाल चींटियों को क्या कहा जाता है? फॉर्मिका। इसीलिए इनका नाम पड़ा फॉर्मिक अम्ल, इस अम्ल का नाम पड़ा फॉर्मिक अम्ल। तो HCOH का नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। किस स्त्रोत क्या है? लाल चींटियां। लैटिन भाषा में लाल चींटियों को क्या कहते हैं? फॉर्मिका। ठीक है, दूसरा R की जगह CH3 रख लेते हैं, CH3 COOH ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, ये प्राप्त होता है, इसका स्त्रोत है सिरका, सिरके से प्राप्त होता है। सिरके को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसीटम। क्या कहा जाता है? एसीटम। लैटिन भाषा में सिरके को क्या कहा जाता है? एसीटम। इसलिए इनका IUPAC नाम है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। तो 2 याद रखने हैं आपको, पहला HCOH फॉर्मिक अम्ल, दूसरा CH3COH एसिटिक अम्ल। तो ये हो गए इनके साधारण नामकरण। अब IUPAC नामकरण। IUPAC जो पद्धति है वो एल्केन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? एल्केन पर। चलिए देखिए, IUPAC
IUPAC नामकरण एल्केन पर। इसीलिए जो भी एल्केन होगा कार्बन को गिनते हैं, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। एल्केन का ई हटाकर जोड़ेंगे ओइक। क्या जोड़ेंगे? ओइक। तो क्या मिलेगा अपने को? एल्केन का ई हटा के ओइक जोड़ो तो मिलेगा एल्केनोइक। क्या मिलेगा? एल्केनोइक। बस ये हो गया इनका IUPAC नामकरण। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पर R की जगह H रखें, COOH ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, देखिए R की जगह H रखा, COOH ऐसा का ऐसा ही। कार्बन को गिनना हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, एल्केन पर आधारित है। एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन का, एल्केन का क्या हटाना है? ई। ये हटाया ई। क्या जोड़ना है? ओइक। क्या जोड़ना है? ओइक। बताइए क्या मिलेगा? तो मेथेन का ई हटाकर ओइक जोड़ेंगे तो मिलेगा मेथेनोइक। मेथेनोइक यानी HCOH फॉर्मिक अम्ल जिसका साधारण नाम है उसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक। क्या होता है? मेथेनोइक। और रख लें R की जगह CH3 रखें, COOH ऐसा का ऐसा ही। चलिए कार्बन गिनिए, एक और एक, दो कार्बन। क्या कितने कार्बन? दो। दो को कहते हैं एथेन। एथेन का ई हटा के ओइक जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा? एथेनोइक। क्या मिलेगा? एथेनोइक। तीन R की जगह C2H5 रख दें, C2H5 COOH ऐसा का ऐसा ही। देखिए कितने कार्बन? दो ये, एक ये, दो और एक, तीन कार्बन टोटल। तीन को कहते हैं प्रोपेन। ई हटाकर ओइक जोड़ोगे क्या मिल जाएगा? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक। चलिए C3H7 रख देते हैं, COOH नाम। तीन और एक, चार कार्बन, ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटाकर ओइक जोड़ेंगे, ब्यूटेनोइक। ऐसे ही आगे पेंटोनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया इनका साधारण नामकरण। इस वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं। चलिए, जय हिंद।